नमस्ते। नमस्ते। आप लोग कौन? जी ये घर विभोर जी का है। जी ये घर विभोर जी का ही है, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम उनके दोस्त हैं और ये हमारी धर्मपत्नी। दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने तो आपके बारे में कभी बताया नहीं। वो विभोर जी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो घर पे हैं तो आप बुला देंगे उन्हें? जी आप लोग रुकिए यहाँ पर, मैं एक बार उनसे बात करके आती हूँ। जी ठीक है। सुनिए, बाहर ना आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आ गया भाई सुबह सुबह? पता नहीं, लेकिन आपको दोस्त बता रहे हैं उनका। दोस्त है? जी अच्छा तो अंदर बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। आप लोग अंदर आ जाइए, बैठिए, आइए चलो आइए। आप लोग वहां बैठ जाइए सोफे पर। जी। हर्ष तू यहाँ पे कैसा है मेरे भाई? हम ठीक है, तुम कैसे हो? यार इतने सालों बाद। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों बैठो ना, बैठो। कंचन, ये है मेरे बचपन का दोस्त अर्श। मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में बताया नहीं होगा। दरअसल कॉलेज के बाद हम लोग मिले ही नहीं कभी, तो फिर इसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। मैं इसके बारे में तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा, पहले तुम भैया और भाभी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। जी अभी लाइए। और बता मेरे भाई, कितने टाइम बाद मिल रहे होंगे? आई थिंक कॉलेज के बाद तो एक बार भी मिलना हुआ नहीं है, तो फिर 10 साल बाद ही मिल रहे होंगे। हैं भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे अपने दोस्त की याद नहीं आई? चल मैं मान सकता हूँ कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया गाँव, तू तो मुझसे शहर मिलने आ सकता था, कॉल मैसेज पे बात कर सकता था। हैं बस वो मजबूरियां कुछ ऐसी थी जो मिल नहीं पाया मैं तुमसे। अच्छा पानी लो आप दोनों। कंचन, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। हाँ तुम्हें देखकर अजीब लग रहा होगा कि कभी जिक्र नहीं किया, कभी मिले नहीं तुम्हारे सामने, और मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ। यार पता नहीं क्या हुआ, कॉलेज के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ। लेकिन हर्ष, अभी तू कह रहा था ना कि कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से तू मिल नहीं पाया था। क्या मजबूरी थी भाई? कोई बात, कोई हादसा, कुछ हो गया तो बता मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम समझ सकते हो ना कि परिवार की कुछ चीज़ें होती हैं जो, और अब तो शादी भी हो गई है, तो पहले जैसी बात नहीं रही। अच्छा हाँ, शादी से याद आया भाई, शादी कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाया। पता है मुझे कितना बुरा लगा था तेरी शादी का सुनकर। मुझे दूसरे दोस्तों से पता लगा कि अर्श ने शादी कर ली है। अब इसमें क्या मजबूरी हो सकती है भाई? शादी तो खुशी का ओकेजन होता है, इसमें कौन सी मजबूरी थी जो तूने अपने दोस्त को नहीं बुलाया? इसका जवाब दो। मजबूरी ऐसी थी कि जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, और मैंने, अमृता ने मंदिर में ही शादी कर ली थी, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया। अच्छा चल कोई बात नहीं बुलाया शादी में तो क्या हो गया? मेरे भाई की शादी हो गई, उसको अच्छी भाभी मिल गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो खुश है ना अपनी शादी में? बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अच्छा ये बता कि काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक है? क्या काम कर रहा है तू आजकल? हाँ काम ठीक चल रहा है, ज़्यादा खास नहीं, तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, पर कर लेते हैं गुजारा, चल रहा है। बाकी तुम्हारा काम तो बढ़िया चल रहा होगा, इतना बड़ा घर ले लिया, सूट वूट पहने हुए हो, काफी बढ़िया लग रहे हो, जच रहे हो। कैसे चल रहा है काम तुम्हारा? बस भाई यार तुझे तो पता ही है, मिडिल क्लास घर से थे तो शुरू से ही सपना था कि अच्छी जॉब लगे। जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, और कॉलेज के बाद से ही प्लेसमेंट लगी थी जिस कंपनी में, उसी कंपनी से अपनी ग्रोथ की शुरुआत कर दी थी। कंपनीज बदलता गया, सैलरी में हाइक मिलती गई। अब भगवान के दया से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके ना अगले महीने से अपना स्टार्टअप की सोची है मैंने। देखो सफल हो पाते हैं कि नहीं। जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट होना है यार, कुछ क्रिएटिव करना है जिंदगी में, कुछ अपना करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जॉब से सीधा बिजनेस करने लग जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे अब तो तुम। अच्छा बाय द वे यार, मैं अंकल आंटी के बारे में तो पूछना ही भूल गया। अंकल आंटी कैसे हैं?
उनकी तबीयत ठीक रहती है ना? कितना समय हो गया उनसे मिले हुए भी। मेरी बड़ी तमन्ना है यार उनसे मिलूं। भाई माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अंकल आंटी नहीं रहे? कब हुआ ये? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? अभी बता रहे थे ना, कुछ मजबूरियां ऐसी रही थी। बाबूजी की तबीयत खराब थी, इलाज करा रहे थे, जितना पैसा था सब लगा दिया। जमीन बेच दी, घर बेच दिया, कारोबार था सब बिक गया। बाबूजी तो बच नहीं पाए, उनकी याद में माता जी भी चली गई। यार ये सुनकर तो बहुत धक्का लगा मुझे। मैं यार उनसे मिल भी नहीं पाया आखिरी समय में। और भाई यार तुझे बताना चाहिए था मुझे। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंकल आंटी जहां भी होंगे ना, उनका आशीर्वाद तुम लोगों पर बना होगा। अच्छा एक मिनट रुक दो। कंचन, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो लेकर आना एक बार। जी अभी लाइए। जी लीजिए। ये पकड़। अरे नहीं नहीं भाई, हम तुमसे ये पैसे नहीं ले सकते। हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हमें तो तुमसे मिलना था। हम चले आए गांव से मिलने के लिए। पकड़ना, तेरा दोस्त कुछ बोल रहा है उसको समझ। ये रख ये गड्डी। मैं जानता हूँ तेरे को इन पैसों की जरूरत है। ये पैसे रख, अपनी जरूरतों को पूरा कर। अमृता तुम समझाओ ना विभोर को। ये समझ रहा है कि हम पैसे लेने के लिए आए हैं। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम पैसों के लालची नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, पैसे रहने दीजिए। हम लोग तो बस मिलने आए थे आपसे यहाँ पर। इन्होंने आपके बारे में बहुत बातें की हैं मुझसे, और यहाँ शहर आए तो सोचा आपसे एक बार मिल लें। हम भी कभी नहीं मिले थे, बस बातें ही सुनी थी आपकी, तो इसलिए मिलने चले आए। ये पैसे नहीं चाहिए, आपने इतना आदर दिया यही बहुत है हमारे लिए। भाभी जी चिंता मत करिए, मैं आप पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि आप मुझसे पैसे ही मांगने के लिए आए हैं। लेकिन वो क्या है ना कि मैं अपने दोस्त की आदत को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे ही इसको बिना बोले ये पैसे देने पड़े। और फिर इतने कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं है ना, ये इतने ही हैं जितने की इसको जरूरत है, और मुझे पता है कि इससे इसका गुजारा आराम से हो जाएगा। देख दोस्त, अब तेरे बिना बोले मैं तेरे काम धंधे की हालत को भी समझ गया हूँ, तो इसलिए तेरे लिए एक ऑफर है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करे अगले महीने से। मुझे वैसे भी एक भरोसे के बंदे की ज़रूरत है जो मेरे स्टार्टअप को संभाले, मेरा साथ दे, जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ आंख बंद करके। और मेरे बचपन के दोस्त से ज़्यादा भरोसेमंद इंसान कोई नहीं हो सकता। तो अगले महीने से तू मेरे साथ काम करेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन ये सब ना मैं एक ही शर्त पर करूंगा। क्या? कि ये पैसे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हें ये पैसे मुझसे वापस लेने होंगे। ठीक है मेरे खुददार दोस्त, तुझे जब सही लगे तब ये पैसे मुझे वापस लौटा दियो, लेकिन फिलहाल तुझे इन पैसों का सही उपयोग करके अपने घर की कंडीशन को ठीक करना है। और उसके बाद अगले महीने तुझे मेरे साथ आना है, काम धंधा स्टार्ट करना है। मैं तुझे सारा काम धंधा समझाऊंगा। जैसे बचपन में साथ में पढ़ाई लिखाई करी है ना, अब वक्त आ गया है कि साथ में दोनों तरक्की करेंगे, दोनों अपने हालातों को सुधारेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, और दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, समझा? चल, अब बहुत इमोशनल बातें हो गई, कुछ खाते पीते हैं। इतना समय बाद आया है, कुछ अच्छा सा खाते हैं। क्या खाएगा बता? भाभी जी आप बताइए क्या खाएंगे, मैं भी कंचन से बनवा देता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। शाम की बस भी है हमारी, अभी खाना वाना मत लगाइए, लेट हो जाएंगे। हाँ अगले महीने आते हैं ना, तब अच्छे से मिलते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे। अभी गांव जाना जरूरी है। चल ठीक है, ख्याल रखियो अपना, मिलते हैं अगले महीने। सुनिए, आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए उनको? पैसे पेड़ पे लगे क्या हमारे, जो आए और तोड़ दिए? कंचन अभी तो तुम्हें बताया था कि मेरे बचपन का दोस्त है, इतनी तुमने हमारी बातें सुनी, उसके बाद भी तुम बोल रही हो कि मैंने मदद क्यों करी। अब और कैसे क्लियर करूं यार, भाई है वो मेरा। अरे हमारा भी तो खर्चा होता है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? आप तो ऐसे मदद कर देते हो लोगों की।
कंचन, तुम जिसकी मदद करने के लिए मुझे सुना रही हो, पता है उसके कितने एहसान है मुझ पर। अगर आज वो नहीं होता ना तो मैं नहीं होता, तुम नहीं होती, ये घर नहीं होता, हमारा परिवार नहीं होता। उसके पिताजी ने मेरी उस समय पे मदद करी थी जब मैं लाचार था, जब छोटा था ना, स्कूलिंग चल रही थी, तब मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और पिताजी का सारा काम धंधा खराब हो गया था और जो कुछ भी हमारे पास था वो माँ के इलाज में लग गया था। नौबत ये आ गई थी कि मुझे शायद अपना स्कूल छोड़ना पड़ता, तब इसके पापा ने मेरी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाया। क्यों? क्योंकि हम दोनों परिवारों की तरह रहते थे, हमारे माँ बाप एक दूसरे को अपना बच्चा मानते थे, तो इसलिए अंकल ने अपना दूसरा बेटा समझकर मेरी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाया। सिर्फ स्कूल ही नहीं, कॉलेज तक का भी। और उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि आज मैं इतने बड़े घर में बैठा हूँ, तुमसे मेरी शादी हो गई है। और कंचन, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी का एहसान भूलना चाहिए। चलो मानता हूँ कि तुम मदद करने से मना कर रही हो, लेकिन ये तो मदद नहीं थी, ये तो मैंने एहसान चुकाया है। और ये पैसे कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपनी सारी दौलत भी न्यौछावर कर दूं ना अपने दोस्त पर तो वो भी कम है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बना हूं अपने दोस्त की वजह से, उसके पापा की वजह से। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि आप आगे से ध्यान रखिएगा। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसे हम सब पे नहीं लुटा सकते। और ठीक है, अगर आपने एहसान चुकाया तो कोई बात नहीं, लेकिन बस अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखिएगा। पेंशन फ्यूचर सिक्योर ना पैसे बचाकर नहीं होता है, अच्छे लोगों की संगति में आने से होता है। अब ये मेरा दोस्त जब ये मेरे साथ मेरे स्टार्टअप में जुड़ेगा ना तो देखना कितनी पॉजिटिविटी आएगी, काम में बरकत होगी। और तुम भी जब इससे मिलोगी, जब धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा इसके नेचर के बारे में, तो तुम्हें भी लगेगा कि वाकई हमारी बचपन की दोस्ती बहुत अच्छी है और जिंदगी में अच्छे इंसानों का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलो, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, हर किसी पर शक नहीं किया जा सकता, है ना? जी ठीक है। अच्छा, आप तो अब नाश्ता कर लीजिए, और वैसे भी अब ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलिए। हाँ, तुम नाश्ता लगाओ। जी।